प्रेम से बोलेंगे जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं दीपा लखनऊ से, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम कामाख्या धाम मंदिर के पीठाधीश स्वामी ईशानानंद सरस्वती महाराज जी से मिलने आए हैं, जो कि लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थित माँ कामाख्या धाम का मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस धाम में ये मान्यता है कि यहाँ पर शनिवार को आने से जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। तो यहाँ पर 7 शनिवार आते हैं। पहले शनिवार में अपनी अर्जी लगाते हैं, जो भी कामना होती है माँ से कहते हैं। नारियल, चुनरी, प्रसाद, फूल से माँ को अर्जी लगाई जाती है और उसके बाद जो भी कामना होती है वो कही जाती है और इसे 7 शनिवार आकर पूर्ण किया जाता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनकी एक ही 2 शनिवार में उनको ऐसा लगता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, माँ का चमत्कार हमारे ऊपर हो रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं और फिर गुरु जी से मिलते हैं। जैसे जिनकी जो बाधा परेशानी होती है वो किस तरह से गुरु जी दूर करते हैं, यही इनका उपचार है। इसी तरीके से ये किसी की भी कोई बाधा होती है उसके समाधान के लिए माँ के आशीर्वाद से उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उसका समाधान इन्हीं सब चीज़ों से होता है। तो गुरु जी से थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे गुरु जी क्या करते हैं, वो हमें बताएंगे। जय माता की गुरु जी। जय माता की। तो थोड़ा हमें भी बताएं कि कैसे जन कल्याण के लिए आप क्या करते हैं। अब हमारे पास देश के कोने कोने से लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। अब उनकी समस्याएं सुन करके जो माँ के आदेश होता है वो हम करता हूँ, उससे लोगों को लाभ मिलता है। अब ये हम इस जगह गए, जितना खर्चा किए, इतना लाख रुपया फूंक दिए, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। इस स्थान के बारे में जान करके फिर हम यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जो हमारा कर्म है, देखिए ये जायफल है, ये कपूर है और ये लौंग है। तो हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में, चाहे सत्यनारायण की कथा सुनिए, चाहे भागवत कथा सुनिए, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, कराइए, हर जगह उसमें लौंग, कपूर, जायफल लगता है। ये देवताओं का प्रिय भोग है। हम भी शुरू से ही माँ को, भैरव बाबा को लौंग, कपूर, जायफल की भेंट देता आया हूँ। वही चीज़ हम भक्तजनों को देता हूँ। तो लौंग, कपूर है, जायफल है। अब जैसी जिसकी समस्या होती है उसी हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो अब जैसे किसी के कोई शारीरिक कष्ट है, रोग है, डॉक्टर 10 वर्षों से, 15 वर्षों से इलाज कर रहे हैं, उनका खाली दवा खाते रहो। तो लोगों के अंदर जब भाव जगता है कि चलो दवा दुआ दोनों साथ में हो, तो यही चीज़ फिर हम उनको मंत्रों से मंत्रित करके देता हूँ। तो इसमें 7 लौंग फूल वाली, जिसमें फूल होता है, और 7 कपूर की डली और 1 जायफल, ये वाला जायफल। ये बताता हूँ कि अपने ऊपर से 7 बार उतारिए, उतार करके किसी साफ सुथरे बर्तन में रख करके जला दीजिए। जब जलने लगे, आग पकड़ ले, तब फिर आप माँ भगवती से ही विनती करिए कि हे माँ, हमारी इस भेंट को स्वीकार करो मैया और हमारा संकट दूर करो माता रानी। हमारे ऊपर ये बाधा है, ये परेशानी है, या ये रोग है, या भूत प्रेत पैशाचिक शक्तियों का प्रकोप है, किसी भी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है, तो इसको उतार करके जब जलाएंगे वो, तो माँ भगवती की कृपा से, भैरव बाबा की कृपा से उनको सबको राहत मिलता है, आराम मिलता है। अगर समस्या बहुत ही जटिल है, कई सालों से, या हमारे पास 20-20, 25-25 साल से कष्ट उठाते हुए लोग आते हैं, तो अगर ये चीज़ों से लाभ मिलता है तो ये तो भैया बनिया या दुकानदार किस रेट में देता है, लेता है, वो हमको नहीं ज़्यादा जानकारी है।
और हम कोई फीस नहीं लेते हैं, न कोई किसी से मांग करते हैं कि हाँ हमको इतना चाहिए और ऐसा है। ये तो फ्री सेवा है और लोगों का कल्याण हो रहा है। देश के कोने कोने से गुजरात है, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, कलकत्ता, मतलब देश के कोने कोने से लोग आते हैं और 1-1 किलो, आधा किलो, जैसे मान लो दूर वाले हैं तो अब रोज़ तो नहीं आ पाएंगे, तो 1 किलो 2 किलो अपना बनवा करके ले जाते हैं, करते हैं। तो उनको हम बताते हैं भैया जब ख़त्म हो जाए तब फिर 2-4 दिन का रह जाए तब दोबारा आइए हमारे पास और अपना पूरा रिपोर्ट हमको बताइए कि कितना लाभ मिला है। और वो आते हैं बताते हैं गुरुजी अब आराम हो गया है या हम ठीक हो गए हैं या 50% आराम है या 75% आराम है। तो अगर थोड़ा बहुत उनकी समस्याएं रह गई तो फिर दोबारा बना के दे देता हूँ। अब अगर कहते हैं हम एकदम फिट है तो फिर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो समस्या जटिल है, बिल्कुल इससे भी आराम नहीं मिलता है, तब उनके लिए हम पूजन पाठन का कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें 1 हफ्ता पूजा चलती है, उसमें भी काली माँ का या भैरव बाबा का ही मंत्र जाप पाठ और हवन होता है। तो उस प्रक्रिया में इस समय हम 2026 के जुलाई तक पूरा बुक हो चुका। अब भक्त लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं, हर जगह से लुटा करके आते हैं, तो हम मजबूरी है हमारी, उनकी भी पूजा का डेट हमको देना पड़ता है। चलो भैया संतोष करो, इस महीने में तुम्हारा नंबर आएगा तो फिर हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बाकी माँ के दरबार में आने से अर्जी भी लगानी पड़ती है। तो अर्जी में नारियल है, चुनरी है, फूल है और धूप बत्ती है, इलायची दाना या मिश्री प्रसाद है। वो ले करके डलिया हाथ में खुद माँ के सामने खड़ा होकर के बोलना पड़ता है कि मैया हो, हमारी ये समस्या है, इस समस्या का निदान करो माँ, हमारी अर्जी को स्वीकार करो मैया। तो वो नारियल माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं, चौमुखा दिया है और सरसों तेल का और स्थान पर लगा देते हैं। तो माँ उनकी अर्जी जब स्वीकार करती है तो उनकी भी कामनाएं पूरी करती है मैया। एक सिस्टम ये है। दूसरा, आप देखे होंगे आप सभी लोग अंदर बाहर बहुत घंटे टंगे हैं, तो घंटों में भी हमको कुछ कहना नहीं पड़ता है। भक्त लोग आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं कि माँ हमारी ये समस्या दूर कर दो, हम घंटा चढ़ाएंगे दरबार में। तो मैया उनकी समस्या दूर कर देती है, तो ला करके अपना घंटा बांध के जाते हैं आशीर्वाद माँ को लेकर के। तो इस तरह का ही कार्य है यहाँ पर। और यहाँ कोई ढोंग है, न कोई पोंग है, न किसी कोई गलत रास्ता दिखाना है, बताना है। गुरुजी जैसे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं पर वो ये नहीं मानते कि कोई भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, ऊपरी शक्ति, कुछ ऐसा भी होता है। अब न मानने वालों नहीं मानते कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जब हमारा धर्म ग्रंथ वेद पुराण गा रहा है, शिव पुराण में अगर कोई पढ़े उसको ध्यान से, गरुड़ पुराण पढ़े पूरा ध्यान से, तो उसमें सब विस्तृत जानकारी मिली है कि भूत प्रेत कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और यहाँ तक हमारा धर्म ग्रंथ ये भी बताया है कि भगवान शंकर जी की बारात में भी भूत प्रेत पिशाच गए हैं। तो जो पुराणों में लिखा है उसको कौन झुठला सकता है? कोई नहीं झुठला सकता है। तो ये हकीकत है। और आदमी के जब ये सब समस्याएं होती हैं तब उसको कुछ नहीं समझ में आता। वो डॉक्टरी इलाज कराता रहे जिंदगी भर, नहीं ठीक हो पाएगा जब तक इस मार्ग पर हम जैसे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि आज के ज़माने में देख रहा हूँ कि साधना तपस्या जीवन में कोई किया नहीं, दुकान खोल के बैठ गए हैं, मनमानी लूट घसूट कर रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं ठीक हो पाते हैं लोग। जो सच्चे साधक होंगे, तपस्वी होंगे, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके परिश्रम से, मेहनत से उनका कल्याण होता है। आज हम अपने मुख से नहीं कह रहा हूँ, सभी भक्तों से कहूँगा कि गूगल पर सर्च कर लीजिए कि लखनऊ ज़िले में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में अघोरी तपस्वी कौन है। तो आप खुद अपनी आंख से देखिए, उसमें सीधे फिर हमारा नाम आता है। अब गूगल पूरे विश्व में बता रहा है लखनऊ में है कौन है, क्या है, कैसे है। तो हमको गाने की क्या ज़रूरत है?
हम अपने मुख से तो अपनी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भक्त लोग आते हैं, उनका कल्याण होता है तो वही गाते हैं, हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक भक्त का ये है सामान, क्योंकि हमको नेपाल जाना है 30 तारीख को, फिर 6 तारीख को लौटेंगे, तो इनका लौंग कपूर जो है ख़त्म हो चुका था। तो कहने लगे गुरुजी आप चले जाएंगे तो फिर हमारा ये काम रह जाएगा। तो हमने कहा लाओ हम बना करके दे देता हूँ, आप जाओ आराम से अपना कार्य करो। तो वही बनाने जा रहा। इसमें काली माँ के मंत्र से या वो भैरव बाबा के मंत्र से मंत्रित करूँगा, फिर उनको दे दूंगा, भैया ले जा करके अपने घर पर जैसे करते थे वैसे करो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी। जय माता की गुरुजी। जय हो माँ। आप सभी ने देखा दोस्तों, गुरुजी ने हमें यहाँ के बारे में जानकारी दी और वो किस तरीके से लोगों का कल्याण करते हैं। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। एक बार प्रेम से बोलेंगे कामाख्या माता की जय।